नर्मदा तट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। पानी पूरा दुकानों में भर चुका है। दुकानें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। हम किस स्थिति में यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ रहा है और ये तस्वीरें जो है और भी ज्यादा भयावह होंगी। आधे से ज्यादा इस मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से डूबा हुआ है। महाकौशल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर यह है कि बरगी बांध के गेटों की संख्या बढ़ाई गई है, यानी कि अब 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। नतीजा ये कि नर्मदा तट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा नदी उफान पर है और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस स्तर पर नर्मदा घाट डूब चुके हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे कि जो दुकानें हैं, जो घाट के किनारे बनी हुई हैं, वो दुकानें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। और ये दुकानें तकरीबन 30 से 40 फीट ऊंची हैं, लेकिन घाट से आप देखेंगे कि तकरीबन 50 फीट ऊपर तक पानी यहाँ पर आ चुका है। और अब देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दुकानें यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये शटर लगी हुई है और ये बिल्कुल छत तक पानी आ चुका है दुकानों के, यानी कि लगातार जलस्तर जो है नर्मदा तटों का बढ़ रहा है। और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अभी तो और भी ज्यादा जो है जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि 13 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है और गेटों की ऊंचाई भी तकरीबन 2.5 मीटर तक की गई है। लिहाजा अब आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है जलस्तर बढ़ने की अनुमान है, क्योंकि जबलपुर के जो कैचमेंट एरिया यानी बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया है, जिसमें मंडला, डिंडोरी, सिवनी जैसे जिले आते हैं, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। और नतीजा यह है कि आप ये देख सकते हैं कि और जैसे जैसे हम थोड़े से निचले इलाके में जा रहे हैं, वैसे वैसे देखेंगे कि आप सारी की सारी दुकानें यहाँ पर, कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जिनकी छत तक पानी आ चुका है, यानी कि ये दुकानें आप जब देखोगे तो उनकी तो पूरी छत की छत डूब चुकी है, यानी कि पूरी की पूरी दुकान ये जो है डूब चुकी है। और ये स्थिति अभी और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो जो मंदिर हुआ करते थे, वो मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यानी कि 2 दिन पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें नर्मदा नदी का जो मां नर्मदा का मंदिर था, ठीक बीचों बीच वो दिख रहा था, शिवलिंग दिख रहा था, लेकिन वो सारे के सारे मंदिर इस समय जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। और कोई भी मंदिर की जो गुम्मद है या कलश है, वो तक अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अभी पानी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ रहा है और ये तस्वीरें जो है और भी ज्यादा भयावह होंगी, क्योंकि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में अभी आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ऐसे में अगर बारिश बढ़ती है तो बरगी बांध के गेटों की संख्या बढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि 13 गेटों से अभी पानी छोड़ा जा रहा है। और अगर पानी की रफ्तार यही रहती है तो आने वाले समय में गेटों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम अभी पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। हमारे दर्शक सबसे पहले ये देखें कि हम किस स्थिति में यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि थोड़ा सा जूम आउट करके हमें भी दिखाएं, क्योंकि हम इस समय जो जिस बोट में सवार हैं, ये होमगार्ड की बोट होती है, जो लगातार निगरानी रखती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासन की कि वो होमगार्ड के सैनिक गोताखोरों को तैनात कर देते हैं। इस तरह की एक ओपन बोट होती है, मैं वो ओपन बोट के जरिए यहाँ पर दिखाऊंगा। थोड़ी सी तस्वीरें हमारी भी दिखाई। ये देखिए होमगार्ड के सैनिक जो लगातार ड्यूटी करते हैं इस खतरनाक स्थिति में, और ऐसी बोट पर बैठकर जो है वो ड्यूटी करते हैं। और किस तरीके से मैं देखूंगा, ये देखिए हम हमारे साथ हमें तस्वीर दिखाते हैं, गार्ड के साथ हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उनकी ड्यूटी भी बहुत ही खतरनाक होती है। और मैं थोड़ी सी नाव भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसी स्थिति में जो ड्यूटी होती है वो भी बेहद खतरनाक होती है। या आप देखेंगे कि लगातार बारिश हो रही है और ड्यूटी करने वाले भी देखेंगे कि आप एक मोटर बोट होती है केवल इनके पास, और इसी मोटर बोट के जरिए वो लगातार गश्ती करते हैं पानी में, अथाह जल राशि में, और ये बोट होती है। मैं उनसे भी पूछ लूंगा, भाई साहब क्या स्थिति इस समय गौरी घाट की और कैसे हालात बन गए हैं यहाँ पर। अभी आप देख रहे हो ग्वारी घाट की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि पानी पूरा दुकानों में भर चुका है। और जितने भी श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं उनको हम यही हिदायत दे रहे हैं कि किनारे पे बैठकर स्नान करें। बोट से हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम यही हिदायत दे रहे हैं कि किनारे पे बैठकर स्नान करें। और कैसी स्थिति बनती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोग थोड़ा सा नहीं मानते, लापरवाही भी बरतते हैं, ऐसी स्थिति भी नजर आती है आप लोगों को, फिर कैसे रोकते टोकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो मनमानी करते नहीं सुनते हैं, तो उनको प्यार प्रेम से थोड़ा समझाना पड़ता है कि हर साल हम देखते हैं हादसे होते हैं। और कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे कि बोट है, यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए हैं।
जैसे बोट से हम सर्चिंग करते हैं, श्रद्धालु किनारे पे रहते हैं, उनको जाके हम यही हिदायत देते हैं कि किनारे पे ही रह के स्नान करें, गहरे पानी में आओगे तो आप बह सकते हो। बिल्कुल बह सकते हैं। हम थोड़ी सी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा हम उस तरफ चलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अथाह जल राशि देखिए आप कि पूरी तरीके से ये नाव में है, हम लोग इस तरह और दिखाते हैं क्योंकि ये जो स्थिति में हम इस समय आपको दिखा रहे थे, ये सारी दुकानें तो डूबी हुई दिखा रही हैं, लेकिन इस तरफ आप नज़र डालेंगे थोड़ा सा कि जहाँ जो बड़ी जो अथाह जल राशि आपको दिखती है, अमूमन ऐसे नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो घाट है वो बहुत लंबा घाट यहाँ पर हो गया है। और ऐसी स्थिति में जो है ड्यूटी करना होमगार्ड्स के लिए भी चुनौती होती है, होमगार्ड्स के लिए भी परीक्षाएं होती हैं। और ऐसी स्थिति में ये सबसे पहले देखिए एक मंदिर की मैं तस्वीर दिखाऊंगा जो नाग मंदिर है, और ये मंदिर आप देखिएगा कि आधे से ज़्यादा इस मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से डूबा हुआ है। थोड़ी सी और हम स्पीड से चलना चाहेंगे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखाएं आपको कि कैसी स्थिति में घाट हैं, जिन घाटों पर महाआरती होती है, नर्मदा की रोज ही महाआरती होती है, वहाँ की स्थिति क्या है, वो पूरे के पूरे घाट डूब चुके हैं।